संसद सत्र की कार्यवाही का 5वां दिन आज दोनों सदनों में नीट पर चर्चा की मांग करेंगे विपक्ष। विपक्षी दलों ने तैयार की खास रणनीति। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा। भारी बारिश से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिरी, सभी उड़ानें रद्द, कई गाड़ियां दबी, 6 लोग घायल, रेस्क्यू जारी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज। लोकसभा में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी कर सकते हैं शुरुआत। नीट परीक्षा के मुद्दे पर आज संसद में तीखी तकरार के आसार। गठबंधन ने लिया कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला। दिल्ली में अज्ञात उपद्रवियों ने ओवैसी के घर पर फेंकी काली स्याही। संसद के दिए बयान पर विरोध में पोती कालिक। दिल्ली, एनसीआर, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जोरदार बारिश ने खड़ी की आफत, सड़कें बनी तालाब, जगह जगह जलभराव। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां भारी बारिश के कारण टर्मिनल की छत गिरी। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिरने से कई लोग हुए घायल। तो दिल्ली एनसीआर में कल देर रात से हो रही बारिश। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ बड़ा हादसा। भारी बारिश के कारण टर्मिनल की गिरी छत। हादसे में 6 लोग घायल, 1 की मौत, रेस्क्यू लगातार जारी। तो दिल्ली एनसीआर में कल देर रात से हो रही लगातार बारिश, जिससे लोगों को खासा परेशानी हो रही है। खास तौर पर दिल्ली एयरपोर्ट पर बारिश के कारण एक बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छत गिरने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और इस हादसे में 1 की मौत भी हो गई है। लगातार दिल्ली में हो रही बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिर गई, जिससे कई कारें जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, कई लोग घायल हो गए हैं और साथ ही 1 की मौत की बात भी सामने आ रही है। हादसे में करीब 6 लोग घायल हुए हैं और 1 की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, इसमें 1 की मौत बताई जा रही है और अन्य लोग घायल हैं, क्या अभी भी रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है? बारिश के बाद भराव और छत जैसी गिरने की घटनाएं आ रही हैं। इसी में सबसे बड़ा हादसा दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 1 पर हुआ है। टर्मिनल नंबर 1 की छत और पोल्स गिर गए। जो वहां पर गाड़ियां लगी थी कारों पर, वो छत और पोल्स गिरने की वजह से करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। उनमें से घायलों में से जो नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां उपचार के दौरान 1 की मौत होने की सूचना अभी आ रही है। फिलहाल बाकी घायलों का उपचार चल रहा है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर जो छत और पोल्स गिरे थे, उनको लेकर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। फायर विभाग की भी 4 गाड़ियां वहां मौके पर पहुंची थी। फायर विभाग के भी पुलिसकर्मी लगातार राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। उसी के साथ ही केंद्रीय उड्डयन मंत्री जी राम मोहन नायडू के तरफ से बयान जारी किया गया है कि जो भी हादसा एयरपोर्ट पर छत गिरने और पोल गिरने को लेकर हुआ है, उस पर वो लगातार पर्सनली निगरानी कर रहे हैं और वहां पर जो भी अपडेट हो रहा है वो मीडिया को लगातार अवगत भी ट्वीट करके करा रहे हैं। इसके साथ ही उनको कहना है कि राहत बचाव कार्य के लिए जो भी चीजें जरूरत है तत्काल मौके पर पहुंचाई गई और वहां पर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया और किसी तरह की अब कोई बड़ी अपडेट और घटना सामने नहीं है। घायल हुए थे, घायलों के बाद 1 की उपचार के दौरान मौत हुई है। अवंतिका। बिल्कुल। और अखिलेश जी, जिस तरीके से जानकारी मिली है कि दिल्ली में देर रात से बारिश हो रही थी जिस कारण यह हादसा हुआ, क्या पहले से ही एयरपोर्ट की जो छत है उसमें दरारें थी या किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी जिसके बाद अचानक से ये छत गिर गई? अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी के तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया गया। अब तक यही कहा जा रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कि छत गिरने की जांच की जा रही। आखिर छत
कैसे गिरी, पोल्स कैसे गिरे, जल भराव की वजह से गिरे, या फिर बिल्डिंग में कोई खराबी आई थी, छत में कोई दरार आई थी, या पोल्स पहले से खराब हुए थे, उनको बदला नहीं गया था, क्या कारण हो सकते हैं। तमाम चीजों को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी लगातार अधिकारी जांच कर रहे हैं और उड्डयन मंत्रालय खुद भी उसकी निगरानी कर रहा है। तो अभी कुछ देर लगेगी, तो अब कुछ देर बाद जरूर पता चलेगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपनी जांच में क्या पाया, क्या कमियां, क्या खामियां थी, जिसकी वजह से पोल्स गिरे और छत गिरे और इतना बड़ा हादसा दिल्ली के एयरपोर्ट पर हुआ। और आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर जो हुए हादसे में एक की जान भी गई है घायलों में से। तो ये देखा जा सकता है अभी बाकी जो करीब 5 लोग घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है, उनकी हालत कैसी है। फिलहाल अभी मेडिकल बुलेटिन भी अस्पताल की तरफ से नहीं जारी किया गया है कि उनके हालात कैसे हैं, स्वास्थ्य उनका कैसा है, स्थिर है या फिर हालत गंभीर बनी हुई है। अवंतिका, बिल्कुल जाहिर तौर पर, और बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबर राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत गिर गई, जिसमें कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। तो वहीं एक लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है कि आखिर क्या कारण रहा है कि जिन वजहों से जो छत है वो गिर गई। क्या एयरपोर्ट की जो टर्मिनल 1 की छत है उनमें दरारें थी या किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी जिसके बाद ये हादसा हुआ। तो फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच भी की जा रही है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर संसद सत्र की कार्यवाही का आज 5वां दिन। विपक्षी सदन में उठाएगा नीट का मुद्दा। तो संसद सत्र की कार्यवाही का 5वां दिन आज विपक्ष सदन में उठाएगा नीट का मुद्दा। विपक्षी दलों ने तैयार की खास रणनीति। दोनों सदनों में नीट पर चर्चा की मांग करेंगे। विपक्ष सदन में उठाएगा नीट का मुद्दा। विपक्षी दलों ने तैयार की खास रणनीति। दोनों सदनों में नीट पर चर्चा की मांग करेंगे। सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर आज होगी चर्चा। तो संसद सत्र की कार्यवाही का 5वां दिन आज, और आज विपक्ष सदन में नीट का मुद्दा उठाएगा। विपक्षी दलों ने तैयार की है खास रणनीति। दोनों सदनों में नीट पर चर्चा की मांग करेंगे विपक्षी दल। विपक्ष सदन में उठाएगा नीट का मुद्दा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज संसद भवन में विपक्ष के ओर से नीट का मुद्दा उठाया जाएगा, जिसके बाद जाहिर तौर पर हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? 18वीं लोकसभा के सदन का 5वां दिन है। आज सदन के 5वें दिन जब शुरुआत होगी, उससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नीट में जो गड़बड़ी हुई है उसके कथित आरोप को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और उससे पहले भी जितने विपक्षी दल हैं इंडिया गठबंधन के साथ, उन्होंने भी एक रणनीति तय की है कि जो रणनीति की बुंदा देश भर में छाया हुआ है, छात्रों के द्वारा सड़क पर प्रदर्शन किया जा रहा है, सामाजिक संगठन, कोचिंग संस्थान भी इसको लेकर लगातार विरोध जता रहे हैं। और बता दूं कि कांग्रेस के यूथ विंग ने भी कल दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन किया था और संसद भवन का घेराव करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसको सफल नहीं होने दिया। अब बता दो कि उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए विपक्षी दलों ने एक राय से ये रणनीति तैयार की थी कि जब आज संसद की कार्रवाई शुरू होगी, जब सदन की कार्रवाई शुरू होने के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सदन की शुरुआत होगी, उस दौरान विपक्ष नीट का मुद्दा उठाएगा। आपको बता दें कि राज्यसभा में नियम 167 के तहत राज्यसभा में इस पर चर्चा की मांग की जाएगी। वहीं लोकसभा के अंदर स्थगन प्रस्ताव लाकर विपक्ष नीट की चर्चा पर करेगा कि जिस प्रकार धांधली हुई है उस पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और कौन लोगों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की है। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब विपक्ष द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा शुरू होगी, तो विपक्ष जब ये मांग करेगा तो सत्ता पक्ष और विपक्ष का टकराव सदन में जरूर देखने को मिलेगा। और संसद के दोनों सदनों में, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में टकराव विपक्ष के बीच देखने को मिलेगा, क्योंकि राज्यसभा में नियम 167 के तहत
इस मुद्दे को उठाया जाएगा और लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाकर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष आज एक दूसरे के सामने टकराव की स्थिति में दिखेंगे और विपक्ष चाहेगा कि नीट में जो घोटाला हुआ है, नीट में जो गड़बड़ी हुई है, परीक्षा को कैंसिल किया जाए, दोबारा परीक्षा कराई जाए और साथ ही इसके जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है और शिक्षा विभाग ने क्या कदम उठाया। कि आपको बता दें कि नीट के जो चेयरमैन हैं जी दोषी उनको अब तक नहीं हटाया गया है, लेकिन जीएम को वहां से हटा दिया गया है। फिलहाल ये कई तरह के सवाल होंगे जो विपक्ष वहां सदन में उठाएगा और इस पर हंगामा होना तय है। फिलहाल अभी देखना होगा कि जब सदन की कार्रवाई आज 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में शुरू होगी तो विपक्ष का रुख क्या रहेगा और जिस प्रकार विपक्ष ने तैयारी की है कि नीट के मुद्दे पर आज सरकार को सदन में घेरने का काम वो करेंगे तो हंगामा होना भी तय है। बिल्कुल। और वही अखिलेश जी, देखा जाए तो जब से नीट का मुद्दा गरमाया हुआ है इस दौरान एनटीए जो है वो भी सवालों के घेरे में है। ना सिर्फ छात्र बल्कि विपक्ष की ओर से भी एनटीए के ऊपर कार्रवाई करके उसे स्थगित करने या फिर उसकी जगह कोई दूसरी कमेटी बनाने की बात सामने आ रही है। तो क्या संसद में एनटीए को लेकर के भी चर्चा हो सकती है? एनटीए को लेकर के भी विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकता है? एनडीए जरूर तेजस्वी यादव के पीए सिकंदर यादव के नाम को लेकर जो सवाल उठाए गए थे और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश की गई थी। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में सहयोगी दल और एनडीए में शामिल सहयोगी दल सुभाषपा यानी राजभर की पार्टी के जो विधायक बेदी राम है उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पेपर लीक कराने, परीक्षाओं के पेपर लीक कराकर छात्रों को देने, उसको किस तरह से वो लीक कराते हैं, कैसे कराते हैं और सभी का दावा कर रहे हैं। वो वीडियो वायरल हो रहा है। वो बेदी राम इस समय सुभाषपा यानी राजभर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक हैं। वो इस मामले में पहले जेल भी जा चुके हैं, जमानत इनकी हुई थी, उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टीज में आएंगे। और अब बता दूं कि ये पहले रेलवे के कर्मचारी भी बेदी राम रहे। तो अब सत्ता पक्ष विपक्ष के सामने टकराव की स्थिति जरूर दिखेगी क्योंकि एनडीए के जो साथी हैं, एनडीए के जो दल हैं, वो तेजस्वी यादव के सहारे विपक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन विपक्ष के हाथ भी मुद्दा उनके एनडीए में शामिल सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक बेदी राम का जो वीडियो वायरल हुआ है और वो इस मामले में एक बार पहले जेल भी जा चुके हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों आज सदन के अंदर एक दूसरे के खिलाफ आवाज उठाएंगे और एक दूसरे को घेरने का काम भी करेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष के खिलाफ जो विपक्ष आज खड़ा होगा उसने जो रणनीति तय की है और जो विपक्ष की संख्या बल है उससे तय है कि आज हंगामा जोरदार सदन में होगा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में हंगामा होने के बाद संसद कितना चल पाएगा, बहस हो पाएगी और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जो अनुराग ठाकुर शुरू कर सकते हैं और प्रधानमंत्री 2 जुलाई को इस पर अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना भाषण देंगे। तो ये सब तमाम चीजें देखनी होंगी कि क्या आज चर्चा हो पाती है या नहीं हो पाती है। हालांकि विपक्ष ने जो सत्ता पक्ष को घेरने का रणनीति तैयार की है वो सदन में जरूर आज देखने को मिलेगी और हंगामा भी जोरदार देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यानी कि देखा जाए तो आज संसद में हंगामे के आसार दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा की संसद सत्र की कार्यवाही का 5वां दिन है और आज 5वें दिन विपक्ष की ओर से नीट का मुद्दा उठाया जाएगा और इस दौरान संसद में हंगामे के आसार हैं। जानकारी के अनुसार दोनों ही सदनों में नीट पर चर्चा के लिए विपक्ष ये मुद्दा उठाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां ओवैसी के घर पर फेंकी गई काली स्याही, संसद में दिए बयान के विरोध में पोती गई कालिक। ओवैसी के घर पर फेंकी गई काली स्याही, संसद में दिए बयान के विरोध में पोती कालिक। अज्ञात उपद्रवियों ने काली स्याही फेंक कर की तोड़फोड़। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट, लिखा कि बदमाशों ने मेरे घर पर काली स्याही फेंकी। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से पूछा सवाल और कहा कि अमित शाह और ओम बिरला पर भी सवाल किया है। सांसदों की सुरक्षा की गारंटी होगी या नहीं, कुछ इस प्रकार से भी ओवैसी ने लिखा और लिखा कि हालांकि इन गुंडों से मैं डरता नहीं हूं। अमित शाह ओम बिरला से भी किया सवाल। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से भी पूछा सवाल।
अमित शाह ओम बिरला पर भी किया सवाल। सांसदों की सुरक्षा की गारंटी होगी या नहीं। लिखा कि हालांकि इन गुंडों से मैं डरता नहीं हूं। तो खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर ओवैसी के घर पर फेंकी गई काली स्याही। संसद में दिए बयान के विरोध में पोती कालिक। अज्ञात उपद्रवियों ने स्याही फेंककर की तोड़फोड़। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि बदमाशों ने मेरे घर पर काली स्याही फेंकी। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से भी पूछा सवाल। अमित शाह और ओम बिरला से भी किया सवाल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से देखा जाए तो आमतौर पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपने विवादित बयान के लिए ही जाने जाते हैं और उसके बाद इस तरीके से इस घटना का होना, क्या अभी तक दिल्ली पुलिस ने जो भी आरोपी हैं उन पर कोई एक्शन लिया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है अभी तक? देखिए, मैं इसका बता दूं कि ओवैसी के घर पर इस तरह के उपद्रवियों को किया गया कोई मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी कई बार उनके घर पर इस तरह की हरकतें उपद्रवियों के द्वारा देखने को मिली हैं। आपको बताता हूं कि जब संसद में सांसद चुनकर अभी ओवैसी जब आए थे तो असदुद्दीन ओवैसी को जब सदन के अंदर शपथ दिलाई जा रही थी बतौर सांसद चुने जाने पर, तो उस समय उन्होंने जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन का नारा दिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी शपथ को पूरा करके अपनी सीट पर बैठ गए। तो ये तब से ही लगातार सोशल मीडिया में चल रहा था, वायरल हो रहा था और बयानबाजी लगातार आ रही थी। तो जब कल अशोका दिल्ली के लुटियन जोन्स में अशोका रोड पर 34 नंबर की कोठी असदुद्दीन ओवैसी को सरकारी आवास बतौर सांसद मिली हुई है, जहां पर वो रहते हैं, उस पर वहां पर स्याही पोती गई, जहां उनका नाम लिखा था, बोर्ड उनका लगा हुआ है कि बतौर सांसद कोठी पर, उस पर स्याही फेंकी गई। उसके अलावा जो जहां पर उसका मकान का नंबर था, गेट पर था, उसको जो प्लेट वगैरह तोड़ दी गई। तो इस तमाम तरह की जो घटनाएं हुई, उसके बाद ओवैसी को जब जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने स्याही को साफ किया। उसके बाद बोर्ड को भी दुरुस्त किया। इन तमाम चीजों के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए। उन्होंने ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष से भी सवाल किया कि जब सांसदों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है तो क्या सांसद सुरक्षित रह पाएंगे। और उसी के साथ साथ उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी सवाल पूछा कि आपके राज्य में हम जैसे लोग सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का हाल क्या होगा। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने ये भी कहा कि फिलहाल मैं ऐसे उपद्रवियों से, ऐसे गुंडों से, ऐसे धमकी देने वाले लोगों से हम नहीं डरते हैं। जो मैंने बोला है मैं बोलता रहूंगा। जनता की आवाज, जनता के हित की आवाज हम उठाते रहेंगे। तो इस तरह के बयानबाजी को लेकर अक्सर ओवैसी चर्चा में रहते हैं और उपद्रवी उनको उसी तरह आवाज, उसी अंदाज में जवाब भी देते रहते हैं। फिलहाल अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की है। अब ये देखना होगा पुलिस किसी के खिलाफ क्या FIR करती है। फिलहाल पिछले दिनों जितने भी बयानबाजी और जितने भी मामले वैसे के आए, किसी में कोई FIR नहीं हुई, ना ही किसी गिरफ्तारी हुई। तो उम्मीद की जा सकती है इस मामले में भी वैसा ही होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से ये हरकत की गई है, जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें, खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी के घर पर काली स्याही फेंकी गई है। बता दें कि पिछले दिनों संसद में दिए गए उनके विवादित बयान को लेकर के ऐसा काम किया गया है, कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है। फिलहाल इस मामले में अभी तक दिल्ली पुलिस की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया है और जिन्होंने भी इस वारदात को या फिर इस चीज़ को किया है उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहाँ पर दिल्ली में मानसून की जोरदार एंट्री, लगातार हो रही बारिश बनी आफत। तो दिल्ली में मॉनसून की जोरदार एंट्री, लगातार हो रही बारिश बनी आफत। जोरदार बारिश से सड़कें बनी तालाब, जगह जगह जलभराव से लोग परेशान। सड़कों पर वाहनों के साथ फंसे लोग।
24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। एक दिन में 5 राज्यों में पहुंचा मॉनसून। कल रात से दिल्ली एनसीआर में हो रही बारिश। दिल्ली में मॉनसून की जोरदार एंट्री। लगातार हो रही बारिश बनी आफत। जोरदार बारिश से सड़कें बनी तालाब। जगह जगह जलभराव से लोग परेशान। सड़कों पर वाहनों के साथ फंसे लोग। 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। एक दिन में 5 राज्यों में पहुंचा मॉनसून। तो कल रात से दिल्ली एनसीआर में हो रही बारिश। तो दिल्ली में मॉनसून ने ली जोरदार एंट्री और मॉनसून की एंट्री से ही लगातार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनके सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से देखा जाए तो अभी मात्र मॉनसून की एंट्री हुई है और दिल्ली में सड़कें जो हैं उनमें जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे लोगों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में कल से मानसून ने दस्तक दी थी और कल बारिश के साथ जब मानसून ने दस्तक दी तो आज दूसरे दिन भी मानसून उसी असर के साथ दिखा। आज रात भर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बारिश होती रही। मूसलाधार और तेज बारिश के साथ साथ हर जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। जिस तरह से दिल्ली के हालात अक्सर बारिश में हुआ करते हैं, वही तरीका इस बार भी नजर आया। दिल्ली के सबसे वीआईपी इलाके में अगर देखा जाए तो दिल्ली का सबसे बाहरी सेंट्रल इलाका है जो कनॉट प्लेस की जो आउटर सर्किल है। आउटर सर्किल में आज सुबह सुबह ही पानी भरा हुआ दिखा और जो वाहन निकल रहे थे उनके आधे टायर उस पानी में डूबते नजर आए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एनडीएमसी का वो इलाका है दिल्ली का सेंट्रल भवन, जहां से संसद भवन मात्र आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, उस इलाके में भी जलभराव हुआ। आईटीओ पर जो वहां पर थोड़ा सा सड़क निचले स्तर पर है तो वहां भी जलभराव देखने को मिल रहा। दिल्ली का अगर आश्रम लाजपत नगर देखा जाए तो वहां भी एयरपोर्ट जाने वाले धौला कुआं वाला क्षेत्र है, वहां पर भी जलभराव देखने को मिला। इसके साथ साथ दिल्ली के तमाम ऐसे जो निचले इलाके हैं वहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। दूसरा आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर के जिला, चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, इन तमाम जगह भी रात से ही लगातार बारिश हो रही है और अभी भी कई इलाकों में बारिश लगातार जारी है। और पानी का जलभराव होने से यातायात पूरा जाम है, ट्रैफिक हर जगह जाम है क्योंकि सड़कों में पानी भर गया है। पानी भरने की वजह से कई वाहन खराब हुए, कई वाहन खराब होने की वजह से लगातार ट्रैफिक जाम बढ़ता जा रहा है। और चूंकि आज ऑफिस भी है तो सुबह 9 बजे के आसपास सभी लोग अपने ऑफिस पहुंचते हैं। ज्यादातर ऑफिस यहाँ पर जो केंद्रीय कार्यालय है वो 9 बजे खुलते हैं तो लोग 8:30 और 8 से ही निकलना शुरू कर देते हैं। तो इस समय अगर देखा जाए तो दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां ट्रैफिक जाम है। भारी बारिश के वजह से बारिश हो गई और लबालब सड़कें कई इलाकों में भरी हुई है, नाले उफनाने हैं, वहां लबालब पानी सड़कों पर आ रहा है। इसके वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन गर्मी से राहत दिल्ली वासियों को मिली है। लेकिन मुश्किलें भी बारिश से मानसून जरूर लेकर आया है। अवंतिका, बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो सिर्फ मॉनसून की एंट्री से ही दिल्ली की ये हाल है और जब धीरे धीरे बारिश की और शुरुआत होगी और जैसे जैसे लगातार बारिश का जो सिलसिला है वो बढ़ेगा तब तो लोगों को और परेशानी होने वाली है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है और लगातार बारिश से सड़कें जो हैं वो तालाब के रूप में बन गई हैं और तालाब जैसी उसमें जलभराव की स्थिति हो गई है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। की न्यूज़ खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर रील के चक्कर में 6 यूट्यूबर्स को हुई जेल। रील के चक्कर में 6 यूट्यूबर्स को हुई जेल। सड़क पर दहशत फैलाने वाले 6 यूट्यूबर हुए गिरफ्तार। सिर पर खून जैसे रंग की पट्टी बांधकर रील बनाते हैं। हाथों में झंडे लेकर बाजार में घूमकर रील बना रहे थे। हाथों में डंडे लेकर बाजार में घूमकर रील बना रहे थे।
शिवा कुमार, रोबिन कुमार, कुशल कुमार हुए गिरफ्तार। अंकुश मीणा, अमन कुमार, सचिन मीणा हुए गिरफ्तार। पुलिस ने 6 यूट्यूबर्स को गिरफ्तार कर भेजा जेल। तो खबर बुलंदशहर से, जहां पर रील के चक्कर में 6 यूट्यूबर्स को हुई जेल। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि रील बनाने वाले 6 यूट्यूबर्स को जेल हुई है, क्या कुछ है पूरा मामला? जी देखिए, उनका मैं आपको बता दूं, जनता बुलेंसी के डिवाई कोतवाली पुलिस के द्वारा बड़ी ही कार्रवाई की गई है, जहां 6 यूट्यूबर्सों को जेल की हवा खिलाई है पुलिस के द्वारा, क्योंकि रील बनाने का जो कारण बताया जा रहा है, जो जो खून से सने हुए, जैसे मुंह पे मखौटे लगाकर, हाथों में डंडे लेकर और जिस तरह से मास्क लगाकर बाजार में घूम रहे थे और बिना कपड़ों के भी लोगों में जिस तरह से बाजार में घूमना, तो लोगों में कहीं ना कहीं दहशत फैलाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा था और लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल भी उत्पन्न होने लगा था, क्योंकि लगातार बाजार में जिस तरह से वो इस तरह के खून से सने हुए डंडे हाथ में लेकर और मखौटे लगाकर जिस तरह से बाजार में घूम रहे थे, लोगों में दहशत फैली। लोगों ने पुलिस को तत्काल सूचना दी और तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 6 यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर बात की जाए, देखिए कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से युवाओं में एक रील बनाने का जो एक सिर पर जो खुमार चढ़ा हुआ, कहीं ना कहीं एक चिंताजनक है। लगातार घटनाएं होने के बाद भी युवा इससे बिल्कुल जिस तरह एक शौक समझ रहे हैं और इसके बाद भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे। लगातार घटना हो रही है, उसके बाद भी युवा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और उसी के चक्कर में आज अगर बात की जाए तो दिवाई कोतवाली पुलिस के द्वारा 6 युवाओं को जेल की हवा खानी पड़ी है। और पुलिस के द्वारा यही कहना है कि इस तरह के जो माहौल, जो जनता में माहौल भय व्याप्त करने वाले युवा हो या बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और वही पुलिस के द्वारा किया गया है। हालांकि जो अगर बात की जाए, जिस तरह से युवाओं ने जो ये लाल जो रंग के जिस तरह खून से सने हुए जो हाथों में डंडे ले रखे हैं और मुंह पर मखौटे लगा रखे हैं, तो उसको लेकर लोगों में दहशत का माहौल उत्पन्न होने लगा था। लोग अपनी दुकानों को बंद करके भी बाजार में से भागने लगे थे। उसको लेकर कहीं ना कहीं बाजार में हड़कंप मच गया था और हड़कंप मचने के बाद किसी व्यक्ति के द्वारा पुलिस को तत्काल फोन किया गया और पुलिस वहां दिवाई कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनको जेल भेजा है। हालांकि एसपी देहात जो रोहित मिश्र, उनका कहना यह है कि जी, इस तरह के जो युवा हैं जो जनता में माहौल बिगाड़ते हैं, उनके खिलाफ इसी तरह से सख्त कार्रवाई की जाए और किसी भी युवा के, चाहे युवा हो कोई बड़ा हो, उसको जो जनता में भय व्याप्त करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी उनका बिल्कुल। यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से रील बनाने का खुमार जो सिर पर चढ़ा हुआ है, इसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया अनिल आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आपको बता दें कि पूरा मामला बुलंदशहर से सामने आ रहा है, जहां पर सड़क पर दहशत फैलाने के लिए 6 यूट्यूबर्स को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जहां पर मुखौटा लगाकर और खून जैसे लाल रंग का इस्तेमाल करते हुए बाजारों में घूम रहे थे, जिसके बाद लोगों में दहशत हुई और उन्होंने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने इन 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अपने हाथ में बैंडेज बांधकर लाल रंग का, जिसमें ये थाना डिवई क्षेत्र के कस्बा डिवई में कुछ नयुवकों के द्वारा ये अपने हाथ में बैंडेज बांधकर लाल रंग का, जिसमें ऐसा प्रदर्शित हो कि वो ब्लड है, और हाथ में और बॉडी में बांधकर हाथ में डंडा लेकर कस्बे में ये लोग घूम घूम कर रील बना रहे थे, जिससे जनता में थोड़ा सा घबराहट का माहौल पैदा हुआ था। जिसमें पुलिस द्वारा मौके पर सूचना मिलने पर पहुँचकर इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया और इसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई की गई है। तो वहीं खबर प्रयागराज से, जहां पर बिहार पुलिस ने प्रयागराज में की छापेमारी। नीट परीक्षा की जांच प्रयागराज तक पहुंची। बिहार पुलिस ने प्रयागराज में की छापेमारी। नीट परीक्षा की जांच प्रयागराज तक पहुंची। डॉक्टर और उसके बेटे की तलाश में की गई छापेमारी। छापेमारी में पकड़ नहीं सकी बिहार पुलिस। छापेमारी में पकड़ नहीं सकी बिहार पुलिस। बेटे को परीक्षा दिलाने के लिए भरा था फॉर्म। डॉक्टर पहले ही सॉल्वर गैंग के संपर्क में था। बेटे की जगह स्टूडेंट से परीक्षा दिलाई थी। बेटे की जगह स्टूडेंट से परीक्षा दिलाई थी। जोधपुर एम्स के स्टूडेंट से दिलाई थी परीक्षा। आवेदन फॉर्म में ही लगी थी छात्र की फोटो।
सॉल्वर पकड़े जाने के बाद हो गया था फरार। तो बिहार पुलिस ने प्रयागराज में की है छापेमारी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर अब नीट परीक्षा की जांच प्रयागराज तक पहुंच गई है। डॉक्टर और उसके बेटे की तलाश में की जा रही है छापेमारी। छापेमारी में पकड़ नहीं सकी बिहार पुलिस। छापेमारी में पकड़ नहीं सकी बिहार पुलिस। बेटे को परीक्षा दिलाने के लिए भरा था फॉर्म। डॉक्टर पहले ही सॉल्वर गैंग के संपर्क में था। बेटे की जगह स्टूडेंट से परीक्षा दिलाई थी। बेटे की जगह स्टूडेंट से परीक्षा दिलाई थी। जोधपुर एम्स के स्टूडेंट से दिलाई थी परीक्षा। आवेदन फॉर्म में ही लगी थी छात्र की फोटो। सॉल्वर पकड़े जाने के बाद हो गया था फरार। खबर प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां बिहार पुलिस ने प्रयागराज में की छापेमारी। नीट परीक्षा की जांच प्रयागराज तक पहुंची। डॉक्टर और उसके बेटे की तलाश में की गई छापेमारी। छापेमारी में पकड़ नहीं सकी बिहार पुलिस। छापेमारी में पकड़ नहीं सकी बिहार पुलिस। बेटे को परीक्षा दिलाने के लिए भरा था फॉर्म। डॉक्टर पहले ही सॉल्वर गैंग के संपर्क में था। तो वही खबर प्रयागराज से बताते हैं, जहां पर प्रधान ने वन विभाग की पुलिस को दी धमकी। अवैध कब्जा रोकने पहुंची थी पुलिस टीम, जहां प्रधान ने 5 मिनट में वर्दी उतारने की दी धमकी। धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अवैध कब्जा रोकने पहुंची थी पुलिस टीम। प्रधान ने 5 मिनट में वर्दी उतारने की दी धमकी। प्रधान ने 5 मिनट में वर्दी उतारने की दी धमकी। बदतमीजी से बात मत करो। बदतमीजी से ना बोला करो। नोटिस दीजिए ना, वर्दी 5 मिनट में उतरवा देंगे। नोटिस दीजिए। बदतमीजी से बात मत करो। बदतमीजी से ना बोला करो। हम कह रहे हैं नोटिस दीजिए ना, वर्दी 5 मिनट में उतरवा देंगे। कुछ नहीं कर पाओगे। 5 मिनट में वर्दी उतरवा देंगे। नोटिस दीजिए। नोटिस दीजिए। नहीं, मैं तुरंत जा रहा हूँ, आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। हाँ बिल्कुल जाइए, जाइए नोटिस दो, नोटिस नोटिस दो। नहीं देंगे, नहीं दोगे तो वर्दी 5 मिनट में उतरवा देंगे। नोटिस दो, नोटिस। विभाग में कैसे तुमने तरमीम किया? हाँ तरमीम किया तुमने वहाँ? तरमीम दे कैसे मालूम है वहाँ वन क्षेत्र है? वन क्षेत्र कैसे मालूम है कि वन क्षेत्र है? वन क्षेत्र है। दिखाओ हमें, दिखाओ। तुम दिखाओ हम दिखा रहे हैं, हमारा है, हमारा है। दिखाओ चलिए मौके पे, चलिए। कैसे आपने दिखाया? चलिए पहले चलिए वहाँ। नहीं चलेंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो ठीक है, लोग गाड़ी में लगा दे रहे हैं। लगाओ। बात है कि आप गिरा देंगे। लगाओ गाड़ी। 100 नंबर पे नोटिस दीजिए ना, वर्दी 5 मिनट में उतरवा देंगे। नोटिस दीजिए। और वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधान पुलिस वालों को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि अवैध कब्जा रोकने के लिए पुलिस की टीम पहुंची हुई थी, जिसके बाद प्रधान पुलिस वालों को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। प्रधान ने कहा कि 5 मिनट में वर्दी उतरवा देंगे। कुछ इस तरीके के बयान उसने कई बार जो है पुलिस वालों को दिए हैं, और इस पूरी धमकी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर प्रधान पुलिस वालों को 5 मिनट में वर्दी उतरवाने की धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। और इस पूरी धमकी का और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। और मेजा थाना क्षेत्र के कुर्की कला गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर प्रधान ने पुलिस वालों को 5 मिनट में वर्दी उतारने की धमकी दी है। पूरा मामला प्रयागराज से, जहां पर पुलिस अवैध कब्जे को रोकने के लिए पुलिस की टीम पहुंची हुई थी, जिसके बाद प्रधान पुलिस वालों से बहस करते हुए 5 मिनट में उनकी वर्दी उतरवाने का भी बात कह रहा है।
तो वहीं खबर बहराइच से, जहां पर न्यायाधीश ने जिला कारागार का किया निरीक्षण। न्यायाधीश के साथ डीएम, एसपी और सीजेएम रहे मौजूद। न्यायाधीश के साथ डीएम, एसपी और सीजेएम रहे मौजूद। जिला कारागार का निरीक्षण, प्रशासन को दिए आदेश। कारागार की साफ सफाई और व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा। न्यायाधीश के साथ डीएम, एसपी और सीजेएम भी रहे मौजूद। जिला कारागार का निरीक्षण, प्रशासन को दिए आदेश। कारागार की साफ सफाई व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उच्च अधिकारियों ने पाकशाला और बैरकों का निरीक्षण किया। खबर बहराइच से, जहां पर न्यायाधीश ने कारागार का किया निरीक्षण। न्यायाधीश के साथ डीएम, एसपी, सीजेएम रहे मौजूद। जिला कारागार का निरीक्षण, प्रशासन को दिए आदेश। कारागार की साफ सफाई व्यवस्थाओं का भी लिया गया जायजा। न्यायाधीश के साथ डीएम, एसपी, सीजेएम भी रहे मौजूद। जिला कारागार का निरीक्षण, प्रशासन को दिए गए आदेश। कारागार की साफ सफाई और व्यवस्थाओं का भी लिया गया जायजा। तो वहीं अमरोहा में विधवा बहू का कारनामा, मायके वालों से ससुराल वालों को जमकर पिटवाया। अमरोहा में विधवा बहू का कारनामा, मायके वालों से ससुराल वालों को जमकर पिटवाया। मारपीट का लाइव घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। मामूली बात को लेकर ससुराल वालों को पिटवाया। मामूली बात पर ससुराल वाले को पिटवाया। महिलाओं ने एक दूसरे के बाल पकड़कर की मारपीट। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के हरियाणा गांव का पूरा मामला। तो अमरोहा में विधवा बहू का कारनामा आया सामने। मायके वालों से ससुराल वालों को जमकर पिटवाया। मारपीट का लाइव घटनाक्रम भी सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। मामूली बात को लेकर ससुराल वालों को पिटवाया। महिलाओं ने एक दूसरे के बाल पकड़कर की मारपीट। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। खबर सोनभद्र से, जहां श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो को टेलर ने मारी टक्कर। दुर्घटना में 4 महिला समेत 8 लोग हुए घायल। दुर्घटना में 4 महिलाओं समेत 8 लोग हुए घायल। ट्रेलर चालक वाहन सहित मौके से हुआ फरार। दुर्घटना में 4 महिलाओं के साथ 8 लोग हुए घायल। जिरही माता का दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। ट्रेलर चालक वाहन सहित मौके से हुआ फरार। हाथी नाला क्षेत्र के हथवानी की है पूरी घटना। सोनभद्र से खबर, जहां श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो को ट्रेलर ने मारी टक्कर। दुर्घटना में 4 महिला समेत 8 लोग हुए घायल। जिरही माता का दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। ट्रेलर चालक वाहन सहित मौके से हुए फरार।
और इसी बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से खबर, जहां दत्तात्रेय होसबोले की अध्यक्षता में बैठक। राजधानी लखनऊ में हुई 4 दिवसीय बैठक। आरएसएस ने किया यूपी उत्तराखंड में बदलाव का ऐलान। संघ की ओर से प्रचारकों के दायित्व में हुआ बदलाव। सह क्षेत्र संपर्क मनोज को गोरखपुर की दी गई जिम्मेदारी। नवल किशोर का केंद्र अब मोहनलालगंज लखनऊ। सेवा प्रमुख युद्धवीर का केंद्र अब काशी। राजेंद्र सक्सेना का केंद्र किया गया लखनऊ। अजय कुमार का केंद्र भी घोषित किया काशी। राजेंद्र सिंह का केंद्र भारती भवन लखनऊ। संघ में प्रचारक प्रमुख के पद की काफी अहमियत। प्रचारकों की चिंता करने का कार्य प्रचार प्रमुख का। तो दत्तात्रेय होसबोले की अध्यक्षता में बैठक। राजधानी लखनऊ में हुई 4 दिवसीय बैठक। आरएसएस ने यूपी उत्तराखंड में किया बदलाव का ऐलान। संघ की ओर से प्रचारकों के दायित्व में हुआ बदलाव। सह क्षेत्र संपर्क मनोज को गोरखपुर की दी गई जिम्मेदारी। नवल किशोर का केंद्र अब मोहनलालगंज लखनऊ। सेवा प्रमुख युद्धवीर का केंद्र अब काशी। राजेंद्र सक्सेना का केंद्र किया गया लखनऊ। अजय कुमार का केंद्र घोषित किया काशी। राजेंद्र सिंह का केंद्र भारती भवन लखनऊ। तो आरएसएस ने यूपी उत्तराखंड में बदलाव का किया है ऐलान। आरएसएस ने यूपी उत्तराखंड में किया बदलाव का ऐलान। नवल किशोर का केंद्र अब मोहनलालगंज लखनऊ। सेवा प्रमुख युद्धवीर का केंद्र अब काशी। देश की बात में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।